जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको अगेन श्रीमद् भागवत कथा का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द्वापर युग में कान्हा जी ने मानवीय रूप धारण करके यहाँ पर बहुत सारी लीलाएं की। उनमें से एक लीला आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला में श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा उन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन जी को 7 दिनों तक धारण किया था। उस बीच इंद्र ने ब्रज पर बहुत भयंकर बारिश की थी, जिससे पूरा ब्रज डूब गया था और बहुत भयंकर वहाँ पानी भरा हुआ था। लेकिन जब 7वें दिन वो गोवर्धन से बाहर निकले तो वहाँ सब जगह सूखा पड़ा हुआ था। तो ये कैसे हुआ? जैसे कि हर एक कहानी किसी न किसी से लिंक होती है, ये कहानी भी लिंक है। ये त्रेता युग के एक छोटी सी स्टोरी से लिंक है। आज मैं आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि सीता मैया को अन्नपूर्णा मैया कहा जाता है। सीता मैया जब रसोई बनाती थी राम जी के लिए तो सबसे पहले वो ब्राह्मणों को भोग लगाती थी। तो एक बार सीता मैया को अपनी इस शक्ति पर घमंड हो जाता है और वे राम जी से कहती हैं कि आप कैसे ब्राह्मण लेकर आते हैं जो ज़्यादा भोजन ही नहीं कर पाते, मेरा खाना उसी तरह बचा रह जाता है। तो राम जी समझ गए कि सीता मैया को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया है। तो वे श्री अगस्त्य मुनि का आवाहन करते हैं और कहते हैं, स्वामी आप हमारे यहाँ अतिथि बनकर आएँ। तो श्री अगस्त्य मुनि एक दिन फिर अतिथि बनकर आए। सीता मैया ने रसोई बनाई ही थी तो वे कहते हैं, माताम भिक्षाम देहि। तो सीता मैया उनको आदर से बिठाती हैं और फिर भोजन परोसने लगती हैं। सीता मैया उनको भोजन खिलाते खिलाते थक जाती हैं, यहाँ तक कि घर का राशन भी ख़त्म हो जाता है और मैया जी के हाथ दर्द होने लगते हैं, लेकिन तब भी उनकी भूख नहीं मिटती। तब सीता मैया श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिरकर उनसे आग्रह करती हैं। तो श्री रामचंद्र जी तुलसी मैया की पाती उनके भोजन में रख देते, जिनसे उनकी भूख शांत हो जाती है। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैया हमें पानी पीने के लिए दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी सोचते हैं, जब उन्होंने इतना सारा खाना खाया है तो फिर पानी वो कितना पिएंगे। तो फिर श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते हैं कि जल हम आपको बाद में पिलाएंगे। फिर अगस्त्य मुनि कहते हैं ठीक है, और वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब द्वापर युग में इतनी ज़्यादा वृष्टि हुई गोकुल में, तो फिर श्री कृष्ण जी अगस्त्य मुनि का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि गोकुल के पूरे पानी को आप पी लीजिए और गोकुल वासियों को जल भराव से मुक्त करिए। तो श्री अगस्त्य मुनि तब फिर पूरे ब्रज का पानी पी लेते हैं और वहाँ पर सभी जगह सूखा वातावरण हो जाता है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।